दिल्ली में एक धमाका हुआ और उसने पूरे देश को हिला दिया। पर कहानी सिर्फ उस धमाके की नहीं है, इसके पीछे छिपे हैं कई सवाल, कई बहसें। तो चलिए इस पूरी घटना को आज जरा खोलकर समझते हैं, परत दर परत। तारीख याद रखिए, 10 नवंबर 2025। शाम का वक्त था, घड़ी में बज रहे थे 6:52। दिल्ली का दिल, लाल किला, और वहीं पास में गूंजती है एक जोरदार धमाके की आवाज। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि असल में धमाका हुआ कैसे, क्या हुआ था। फिर ये साजिश क्या थी और कौन लोग थे इसके पीछे। इसके बाद हम देखेंगे कि इस पर 2 अलग अलग तरह की बातें क्यों हुई, मतलब वो बयानबाजी। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि इसकी जवाबदेही आखिर है किसकी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सिर्फ फैक्ट्स पर बात करते हैं, उस शाम असल में हुआ क्या था। तो देखिए टाइमलाइन को। शाम के 6:45। एक हुंडई i20 कार पार्किंग से निकलती है। बिल्कुल आम सी बात है ना। लेकिन सिर्फ 7 मिनट बाद 6:52 पर सब कुछ बदल जाता है। कार एक रेड लाइट पर रुकती है और बूम, एक जबरदस्त धमाका होता है। चारों तरफ अफरा तफरी। सिर्फ 3 मिनट के अंदर 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विस को पहली कॉल जाती है और 7:15 बजे तक तो पूरा इलाका पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन से गूंज रहा था। और इस धमाके की कीमत बहुत भारी थी। 13 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। और ये 13 लोग कौन थे? ये सब हम सबकी तरह आम लोग थे। कोई बस कंडक्टर था, कोई कैब ड्राइवर, कोई साड़ी की दुकान पर काम करने वाला, तो कोई कॉस्मेटिक स्टोर का वर्कर, एक ई रिक्शा ड्राइवर भी था जो शायद अपने घर लौट रहा था। सब बस अपना दिन खत्म कर रहे थे। तो ये तो हुई घटना की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, क्योंकि ये सिर्फ एक धमाका नहीं था। जब जांच शुरू हुई तो एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश की परतें खुलने लगीं। जांच में जो सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था। एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, और इसमें शामिल लोग कौन थे? सुनिए, कुल 18 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें से 6 डॉक्टर्स थे और 2 मौलवी। इनके तार सीधे सीधे जैश ए मोहम्मद से जुड़ रहे थे। मेन सस्पेक्ट था डॉक्टर उमर मोहम्मद, और प्लान तो और भी खतरनाक था। ये लोग 6 दिसंबर को एक बहुत बड़ा हमला करने की फिराक में थे, और आपस में बात कैसे करते थे? एक प्राइवेट एन्क्रिप्टेड सर्वर के जरिए, जिसका नाम था थ्रीमा। मतलब इनकी बातचीत को पकड़ना लगभग नामुमकिन था। और ये साजिश कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। 3000 किलो। जी हां, 3000 किलो बम बनाने का सामान सिक्योरिटी एजेंसियों ने बरामद किया। जरा सोचिए, अगर ये लोग कामयाब हो जाते तो तबाही कितनी बड़ी होती। तो सवाल ये उठता है कि अगर बड़ा हमला 6 दिसंबर को होना था तो ये धमाका पहले क्यों हो गया? सूत्रों की माने तो हुआ ये कि फरीदाबाद में इनके कुछ साथी पकड़े गए और बस मेन सस्पेक्ट घबरा गया। तो ये जो धमाका हुआ ना, ये असल में प्लान का हिस्सा था ही नहीं। ये एक तरह का पैनिक अटैक था। पकड़े जाने के डर से किया गया धमाका। अब जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो उसके बाद शुरू होता है बयानों का दौर, बहसों का सिलसिला। और यहां भी यही हुआ। 2 बिल्कुल अलग अलग खेमे बन गए, 2 अलग नजरिए सामने आए। चलिए अब इन दोनों को समझते हैं। तो देखिए, बहस का मुद्दा क्या था। एक तरफ लोग कह रहे थे, वाह, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने एक बहुत बड़े आतंकी हमले को रोक दिया, 3000 किलो विस्फोटक पकड़ा, ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा था। सवाल ये कि भाई साहब, 3000 किलो विस्फोटक राजधानी के इतने पास फरीदाबाद तक पहुंचा कैसे? ये एक जबरदस्त इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है तो और क्या है? पहले नजरिए को अगर देखें तो द श्याम शर्मा शो पर एक बात कही गई। कहा गया कि हमें 1000 बार जीतना होता है, उन्हें सिर्फ एक बार। ये एक 0.5 फ्रंट वॉर है जो भारत अंदर से झेल रहा है। मतलब कहने का यह था कि सिक्योरिटी फोर्सेस हर रोज ऐसे हजारों खतरे टालती हैं, लेकिन अगर एक बार चूक हो जाए तो उन पर ही सवाल उठने लगते हैं, जो उनका मनोबल गिराता है। वहीं जो दूसरा नजरिया था वो ध्रुव राठी के विश्लेषण में देखने को मिला। उनका कहना था, जवाबदेही तो गृह मंत्री की बनती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 3000 किलो विस्फोटक फरीदाबाद में आया कैसे। तो यहां पर जोर था पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी पर, कि सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। और यही बहस, यही सवाल जवाब हमें हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर ले आते हैं। वो सवाल जिनके जवाब आज भी धुंधले हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इसे एक इंटेलिजेंस फेलियर माने? क्या ये हमारी खुफिया एजेंसियों की एक बड़ी नाकामी थी,
या क्या हमें इसे दूसरी तरह से देखना चाहिए कि ये एक बड़ी साजिश की सफल रोकथाम थी कि एजेंसियों ने असल हमले को होने से पहले ही नाकाम कर दिया? और फिर आता है वो सवाल जो इन सब से ऊपर है। इस पूरी घटना की राजनीतिक जवाबदेही किसकी है? आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा, सरकार या उसकी एजेंसियां? ये जिम्मेदारी तय कहां पर होगी? तो देखिए, घटना एक ही है, लेकिन उसके सच कई हैं। एक तरफ एक बड़ी तबाही टलने की कामयाबी का नैरेटिव है, तो दूसरी तरफ उस तबाही के इतने करीब आ जाने की नाकामी का सवाल। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा, कामयाबी और नाकामी की परिभाषाएं कितनी उलझी हुई हो सकती हैं, और सवाल वो आज भी हवा में तैर रहे हैं।